ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला पार्ट आ रहा है हमारा, कंस्ट्रक्टर्स इन जावा क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में क्या स्पेशल चीज है। और दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का दूसरा बेसिकली पार्ट बोल सकते हैं कि एक कोडिंग एग्जांपल के थ्रू आपको कंस्ट्रक्टर्स को समझाना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं। तो देखो, कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। एक फंक्शन ही है, एक मेथड ही है, लेकिन स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो होता है, किसी भी क्लास का एक ऐसा फंक्शन जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो तभी कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होते हैं? हीप में लोकेट होते हैं, उनको मेमोरी हीप में लोकेट होती है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसी भी मूवी क्लास का, किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वैसे ही उस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है या उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा कॉल हो जाएगा। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि आपको खुद से कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो आपको सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो न्यू कीवर्ड की मदद से, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल सकते हो, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू क्लास का नाम पैरेंथेसिस, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो जो लाइन है वो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रही है। और आप क्या बोलते हो, जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें बेसिकली जो भी कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन जो तभी कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप के अंदर, ताकि उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करी जा सके, कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी जा सके। अब दूसरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास के नाम जैसा सेम होता है। मतलब जावा में, एटलीस्ट जावा में जो क्लास का नाम है वही आपकी कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अभी लैंग्वेज डिपेंडेंट चीजें हैं, जैसे कि पाइथन में मे बी इनिट जैसा फंक्शन कुछ होता हो कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए, सी प्लस प्लस में भी नाम ही यूज करते हैं। तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक चीजें हैं, लेकिन हमें अगर स्पेसिफिकली जावा के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर के पास वही सेम नाम होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम, फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। जिस भी क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर लिखा जा रहा है, उसी क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता कंस्ट्रक्टर्स का एक्सप्लिसिटली। मतलब आप कुछ नहीं लिख रहे कि कंस्ट्रक्टर्स वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, या कुछ डेटा मेंबर रिटर्न कर रहा है, कुछ कुछ भी रिटर्न कर रहा है, आप नहीं लिख रहे। तो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप मतलब कोडर को, प्रोग्रामर को कुछ नहीं लिखना कि रिटर्न टाइप एक कंस्ट्रक्टर का क्या होता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि फंक्शन है तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा? अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड रिटर्न टाइप होगा? नहीं, कंस्ट्रक्टर्स का वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होता। इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर्स का क्या रिटर्न टाइप होता है? इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है दिस। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट करा है वो उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करता है, वो उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करता है। तो इम्प्लिसिटली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो एरर आ जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बैक एंड पे क्या होता है, जब भी आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया तो उसका जो रिटर्न टाइप है वो ऑटोमेटिकली दिस लिखा जाएगा। आपको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट, जो कंस्ट्रक्टर है, क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो दिस रिटर्न कर रहा है, या फिर मेरी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिटली ये काम हो रहा है। आपको एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप देने की कुछ जरूरत नहीं है। अब पांचवा पॉइंट, ये थोड़ा ट्रिकियर पॉइंट है ये। अगर हमें ये सारे कीवर्ड्स के बारे में पता होगा तो ही हम बता पाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स स्टैटिक नहीं हो सकते। स्टैटिक क्या होते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है। तो कंस्ट्रक्टर्स स्टैटिक नहीं हो सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब ही है ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्रिएट करा है वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो कंस्ट्रक्टर का स्टैटिक होना मतलब नहीं रहता। कंस्ट्रक्टर का एब्स्ट्रैक्ट होना मतलब बॉडी ही ना होना, तो ये भी कुछ ऐसा मतलब सिग्निफाई नहीं करता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट हो गए तो आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाओगे। तो कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, और कंस्ट्रक्टर फाइनल भी नहीं हो सकते। मतलब कंस्ट्रक्टर को आप ये नहीं बोल सकते कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली आप ओवर राइड नहीं कर सकते। अब ओवर राइडिंग वगैरह वो सब अगले इंटरव्यू क्वेश्चंस में आएंगे आगे के। लेकिन मेनली स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट पॉसिबल इन जावा। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट हो सकते हैं। एक इस पे भी डिजाइन पैटर्न वाला क्वेश्चन आएगा। कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। मतलब पब्लिक तो कंस्ट्रक्टर हो ही सकते हैं, जो हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं। हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर जो बाहर से एक्सेस ना हो सके, वो पॉसिबल है। लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर और फाइनल कंस्ट्रक्टर, इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स आप अपने कंस्ट्रक्टर के आगे इस तरह के कीवर्ड्स, इस तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चीज आ रही है कि यार एक रियल वर्ल्ड कोडिंग एग्जांपल की मदद से आप कंस्ट्रक्टर्स को समझाओ। तो हमने लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में देखा था कि जब भी हमने एक प्रॉपर्टी, एक क्लास नाम की, एक मूवी नाम की बेसिकली क्लास बनाई थी, और उसमें चार चार प्रॉपर्टीज रखी थी, ड्यूरेशन, जॉनर, रेटिंग एंड नाम। उनको एक्सेस करने के लिए या उनको अपडेट करने के लिए और उनको रीड करने के लिए हमें गेटर्स एंड सेटर्स बनाने पड़ रहे थे, और क्योंकि प्रॉपर्टीज प्राइवेट थी। और
वो जो गेटर्स एंड सेटर्स है वो तभी कॉल होंगे जब आप कॉल करोगे, जब आप एवेंजर्स वन डॉट सेट ड्यूरेशन, एवेंजर्स वन डॉट गेट ड्यूरेशन लिखोगे, तो वो तभी एक्सेस हो पाएंगे, तभी कॉल होंगे। लेकिन हमें क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स स्पेशल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो जाते हैं जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका हम यूज कैसे करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ बाय डिफॉल्ट उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू देनी हो, तो हम कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ऑब्वियसली ये आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन हाँ, अभी जो अच्छे एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। लेकिन एक एग्जांपल है कि मूवी क्लास में जिसमें वही चार प्रॉपर्टीज हैं, गेटर्स एंड सेटर्स एज इट इज हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करा, वही चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास, लेकिन हमने एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया जो कि पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। पब्लिक बाय डिफॉल्ट लिखना अच्छी बात है, मतलब आप अभी हर किसी को एक्सेस दे पा रहे हो। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर लिखा है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम फंक्शन का नाम वही नाम है जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर में अभी हाल फिलहाल मैंने पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं करा, मतलब प्रॉपर्टी जो पैरामीटर है उसमें मैंने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करा। और रिटर्न टाइप आपने कुछ नहीं लिखा, आपने ना ही वॉइड लिखा, ना ही आपने मूवी लिखा, मतलब रिटर्न टाइप आपने कुछ नहीं लिखा, ना ही दिस लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन इम्प्लिसिटली वो मूवी टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल जो दिस है वो रिटर्न कर रहा होगा, अपने ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न कर रहा होगा। अब आपने अपनी वैल्यूज को सेट कर दिया, जैसे ड्यूरेशन को बाय डिफॉल्ट, कोई मूवी अगर लॉन्ग मूवी है तो कम से कम 100 मिनट की होगी, कोई मूवी का अभी नाम नहीं दिया तो अभी अनडिसाइडेड या अनटाइटल्ड है। रेटिंग बाय डिफॉल्ट किसी ने रेटिंग दी नहीं है तो 0.0 है, डबल टाइप की वैल्यू है क्योंकि रेटिंग। और जॉनर अभी तक बेसिकली क्लासीफाई नहीं हुआ कि किस टाइप का जॉनर है, एक्शन है, थ्रिलर है, रोमांस है, या फिर कॉमेडी है, किस टाइप के जॉनर है अभी पता नहीं है। तो इस तरह के आप बाय डिफॉल्ट वैल्यूज अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को उन बाय डिफॉल्ट वैल्यूज से। और ये इनिशियलाइज कब हो जाएंगी वैल्यूज, ये इनिशियलाइज जैसे ही हो जाएंगी जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मतलब जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे ना, मूवी एवेंजर्स वन ए वन लिख देता हूँ अभी के लिए, इज इक्वल टू न्यू मूवी। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, मूवी ए वन से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से तो रेफरेंस वेरिएबल बना है जो कि स्टैक में बनता है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, राइट हैंड साइड में ये जो हुआ है ना न्यू मूवी एम्प्टी पैरेंथेसिस, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल करा है आपने, मूवी क्लास का आपने कंस्ट्रक्टर ही कॉल करा है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो गई ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वैसे ही आपने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, ड्यूरेशन को 100, नेम को अनटाइटल, रेटिंग को 0.0, जॉनर को अनक्लासिफाइड। और क्योंकि जो भी आपने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया है उससे कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा होगा, वही तो ए वन में जाएगा। आपने कुछ ना कुछ रिटर्न करा है वही तो ए वन में जा रहा है, तभी तो आप लिख पा रहे हो मूवी ए वन इज इक्वल टू न्यू मूवी। तो वो जा क्या रहा है, वो मूवी का ही ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, दिस रिटर्न करा है, जो कि कहाँ जा रहा है, ए वन में जा रहा है। ए वन क्या है, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो ये जो चीज रिटर्न कर रहा है वही ए वन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ए वन तो ही तो एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, दिस रिटर्न कर रहा है। मतलब कंस्ट्रक्टर्स का इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप, ऑल्दो आपने एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं लिखा लेकिन इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप दिस कीवर्ड होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था एक कंस्ट्रक्टर का। अब अगले इंटरव्यू क्वेश्चन में हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे और थोड़े और अच्छे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में मिलते हैं। आई होप आप कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और उनका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अपने इंटरव्यू में दे पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।